सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरम्। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जय की जय जय। परम पूज्य विवेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। जीवन हमें मिला है और उस जीवन को जीने की कला कैसे विकसित करें कि हम वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकें। आचार्य महाराज ने दो दोहे लिखे हैं। दोहा एक छंद होता है जिसमें 13 और 11 मात्रा होती है। स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बहुत सारे दोहे लिखे हैं, उसमें ये दो दोहे जो हैं हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत साधनभूत हैं। जीवन समझो मोल है और ना समझो तो खेल। क्या कहा? जीवन समझो मोल है और ना समझो तो खेल। खेल खेल में युग गया वही खिलाड़ी खेल। खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल। आप खिलाड़ी आप ही बनो खिलौना खेल। सबसे प्रथम चरण में यह जीवन कैसा है? मूल्यवान है। जीवन समझो मोल है, ना समझो तो खेल। कितने लोग संसार में ऐसे हैं जो अपने जीवन को मूल्यवान समझ ही नहीं पाते। जीते तो हैं किंतु बस दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो। कितने लोग ऐसे इसी तरह जी रहे हैं। जीवन तो मिला है जहर के समान नहीं, यह तो अमृत है। बहुत दुर्लभता से मनुष्य जीवन मिलता है। आचार्यों ने उदाहरण दिया है कितना दुर्लभ है यह मनुष्य जीवन। जैसे कि किसी ने समुद्र में हल होता है ना, किसान पहले खेती करते थे तो हल होता था, उसमें एक डंडा लगा होता था। उसको दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, एक के समुद्र में उस तरफ पूर्व की दिशा में फेंक दिया और एक को पश्चिम की दिशा में फेंक दिया, और वो समुद्र की लहरों में थपेड़े खाते खाते वो पुनः जब कभी मिलना जैसा उनका दुर्लभ होता है, अथवा चतुष्पथ पर क्या कहते हैं आपके चौराहे पर रत्नों की राशि आपको मिल जाए, जैसा इसका मिलना दुर्लभ है, उसी तरह से 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ये मनुष्य पर्याय का मिलना दुर्लभ है। जीवन समझो मोल है।
लोग कहते हमारे पास क्या है महाराज, कुछ पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, गरीबी हमारे सिर पर चढ़ी है, हम तो इससे अच्छा मर जाएं। कुछ भी नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखो, आपका शरीर ही चलते फिरती करोड़ों की मशीन है। अभी एक सज्जन, उनके बेटी को पेट में आंतों में कुछ बीमारी हो गई। उस आंतों को कट करना था, अलग करना था और नई आंतें ट्रांसफ़र करना था। ये सन 2002 की बात है। उस समय अमेरिका में डॉक्टर ने कहा 22 लाख रुपए इसमें लगेगा, तब इसकी नई आंतें डल जाएंगी और ये स्वस्थ हो जाएगा। उसके बाद भी गारंटी नहीं। 2000 में जिस आंतों की कीमत डॉक्टर 22 लाख बता रहा था, आज संभवतः वो 2 करोड़ की तो हो गई होगी। 2 करोड़ की तो आपके पेट में आते ही हैं। आँखों की कीमत लगाओ, किडनी है, लीवर है, एक एक पार्ट की कीमत लगाओ तो ये शरीर ही अनमोल हो गया, तो जीवन की तो बात ही क्या। तो जीवन समझो मोल है, ना समझो तो खेल, और खेल खेल में युग गया वही खिलाड़ी खेल। कितना जीवन हमारा व्यतीत हो गया। हमने अपने जीवन में आनंद का साधन तो बनाया, किंतु स्वयं को नहीं, पर को साधन बनाया। सुन रहे हैं आप लोग? कैसे सुन रहे हैं? मन से कि कान से? कान तो यहाँ है, मन तो पड़ोस में। कौन आगे से आ रहा है, कौन पीछे से आ रहा है, देख तो लो, कहीं रिश्तेदारी तो नहीं। कान से सुना कभी लाभदायक नहीं होगा जब तक आप मन और ध्यान से नहीं सुनेंगे। आज तक हमने अपने जीवन में सुख का साधन ढूंढा है दूसरों से। पति कहता है काश पत्नी अच्छी होती ना तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता, और पत्नी कहती है ये अच्छे होते ना तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। और बच्चे कहते हैं माता पिता अच्छे होते, माता पिता कहते हैं बच्चे होते अच्छे होते शायद हम बहुत सुखी होते। सब एक दूसरे के निमित्त से अपने आप को सुखी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे आचार्यों ने तो एक पक्का मंत्र दिया है, परहा परस ततो दुख। पर तो पर ही है, उससे दुख ही मिलेगा। चाहे आपका रिश्ते नाते तो बहुत दूर की बात है, अपना शरीर भी क्या हमेशा सुख का साधन है क्या? बोलो भैया। पहला सुख, कौन व्यक्ति है जो 100% निरोगी हो? बताओ। कहीं ना कहीं रोग तो है, महाराज को भी है भैया। आप सोचो महाराज निरोगी नहीं, क्योंकि ये तो स्वभाव है। एक बार का प्रसंग है, हम सब आचार्य महाराज के साथ बैठे थे, या एक संस्मरण हमने सुना। तो एक जोरदार ठंड का समय था, एक हवा चली तो महाराज शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, कांटे उड़ जाते ना। तो एक महाराज जी ने आचर्षी का, आचर्षी देखिए शरीर में कांटे उड़ गए। तो आचर्षी कहते बेटा शरीर में कांटे ही उठते हैं, फूल नहीं उठते। शरीर में से दुख ही मिलता है, सुख कभी नहीं मिलता। ये हमारी धारणा है कि शरीर से हमें सुख मिलेगा, और इस शरीर के संरक्षण में, शरीर को सुख प्राप्त करने के चक्कर में हम कितना जीवन निकाल देते हैं कि मंदिर में जाकर के पूजा करने के लिए 20 मिनट का समय नहीं है, स्वाध्याय करने के लिए समय नहीं है, किंतु आईने के सामने खड़े होकर के 1 घंटे चोटी संवारने का समय है। ब्यूटी पार्लर में जाके 3 घंटे बैठे बैठे वो पोत वोत देते बैठ जाओ जब तक दूसरा काम हो रहा है। पुरुष वर्गों का ही ब्यूटी पार्लर खुल गया, वो भी इसके लिए हमारे पास समय है कि आत्म कल्याण के लिए, क्योंकि हमने पर के माध्यम से ही अपने आप को सुखी बनाने का पुरुषार्थ किया है। सोचा था पर से हमें दुख में सुख मिलेगा, किंतु सुख कितना मिला आप जानते हैं। भूल गए राग अनंग, भूल गए छकड़ी, और 3 चीज़ याद रही, नून तेल। कब से? जब से ब्याह भाव। शादी होने के बाद सही बताओ, हिसाब किताब लगाओ कि सुख ज़्यादा मिला कि दुख? बता दो। क्या वो कहो नहीं पड़ोसी में बैठे हुए नाराज़ हो जाए, यही सही।
लेकिन वस्तुस्थिति देखा जाए तो पर के निमित्त से हमें जीवन में सुख मिलता भी है ना, तो सुखाभास मान्यता पर आधारित है। अन्यथा वो आचार्य कहते हैं परा परस ततो दुख, पर तो दुख ही है, दुख का कारण है, फिर क्या करें महाराज आप बताओ। तो दूसरे दोहे में आचार्य महाराज कह रहे हैं खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल, आप खिलाड़ी आप ही बनो खिलौना खेल। आज तक हमने पर को सुख के लिए खिलौना बनाया, अब स्वयं खिलौना बनो, स्वयं खिलाड़ी बनो और स्वयं खेल लो। कैसे होगा महाराज? 12 भावना में आप पढ़ते हैं जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। मरना तो सबको है, मरना नहीं मरना? बोलो भैया, कोई अजर अमर होकर आया क्या? अब एक काम करो, कल मरने की अपेक्षा आज मरने का अभ्यास करो। मरने के बाद सुख है कि दुख? बोलो। मरने के बाद अपने को सुख मिलेगा कि दुख? रोने वाले दूसरे रोएंगे, अपन तो सुखी हो, काय का दुख? मरने में प्रतिदिन मरने का अभ्यास करो। एक भूटान देश है, वहाँ के लोग बताते बहुत स्वस्थ और बहुत सुखी रहते हैं, क्योंकि वो अनित्य भावना का हमेशा चिंतन करते हैं। अब उनकी अपेक्षा क्षणिक बाद है, सब कुछ नष्ट हो रहा है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। तो टेंशन कब होता है, तनाव कब बढ़ता है? जब हम पर को निमित्त बनाते हैं। जब सब कुछ नष्ट होने वाला ही है तो संग्रह वृत्ति कम हो जाएगी, चिंता कम हो जाएगी। यदि आपको डॉक्टर कह दे कि 1 घंटे बाद आपका टिकट कटने वाला है तो किसकी चिंता होगी बताओ? किसी ने। भैया अपना देख लो, 1 घंटे का समय है। तो मरने का अर्थ यही है कि आप अकेला अवतरे, स्वयं को खेल खिलौना और खिलाड़ी बनाए, और अपने जीवन में पर की अपेक्षा जितनी आपके जीवन में रहेगी उतना जीवन दुखी बनेगा। पर की अपेक्षाओं से बचो। दूसरों को खिलौना बनाने की अपेक्षा हम अपने आप को कैसे खिलौना बनाएं और अपने आप को कैसे खेल खेलें कि हमारा जीवन पर की अपेक्षा से हट करके स्वयं में हम संतुष्ट रह करके अपने जीवन में इस बहुमूल्य मानव पर्याय को सार्थक कर सकें। मुनि श्री उपदेश के माध्यम से हम सबको सन्मार्ग दें। इसी मंगल भाव के बोले महावीर भगवान की जय जय जय। और अब हाँ जी आप बोले। मैं परम पूज्य, हाँ दोनों हाथ जोड़ लो। और शाम का तो मालूम ही है कि संकट समाधान कहाँ होना है, जवार चोट में। जवार चोट में आप लोग सब संकट समाधान में उपस्थित होंगे। और हम सब अभी दोनों हाथ जोड़ते हुए कि ऐसे तो इनके सिर पर कोई ताज नहीं, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके दिल पर इनका राज नहीं। ऐसे गुरुवर के चरणों में अपन सब बारंबार नमोस्तु करते हुए कि पूज्य श्री अपनी मंगलमयी अमृतमयी देशना से हम सबको निहाल करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। दोनों हाथ जोड़ ले। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायां नमो लोये सवसाहुनं एसो पंच
चरणमो यारो पंचो यारो सर्व पाव पणाशनु सर्व पावपणाशनु मंगलालं च सवेशिं मंगलानं च सवेशिं परमं होई मंगलम। परमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की जय। पूजमणि संधान सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की। हम सब जन्म लेते हैं, जीते हैं, जीवन में बहुत चीज़ें जोड़ते हैं और एक दिन छोड़कर चले जाते हैं। जन्म, जीवन, जीना, जोड़ना और जाना हमारे संपूर्ण जीवन की कुल इतनी ही कहानी है, जिसकी शुरुआत जन्म से होती है और अंत में हम सब छोड़कर चले जाते हैं। इस बीच बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन के मर्म को जान पाते हैं। कहते हमारा जन्म हुआ, हम जी रहे हैं और जोड़ रहे हैं और जा भी रहे हैं। सवाल है, जन्म किसका, जीना किसका, जोड़ा किसे और जाने वाला कौन? कौन है? किसका जन्म है? हाँ, आत्मा का। किसका जन्म है? किसका है? शरीर का। जी कौन रहा है? हाँ, जी कौन रहा है? हम जी रहे। कैसे जी रहे? जीना है क्या? शरीर और सांस के गठबंधन का नाम जीवन है, और जिस दिन ये गठबंधन छूटा, मरण। तो जीना क्या है? ये भी देहाश्रित है। और जोड़ा क्या? जोड़ा क्या? क्या जोड़ा हमने अपने जीवन में? धन, संपत्ति, है ना, परिजन, प्रतिष्ठा, यही चीज़ें ना। बाहर की चीज़ें जोड़ी, वो भी क्या हुआ? पर। जन्म शरीर का हुआ, जीना शरीर के साथ, जोड़ा शरीर, संपत्ति और संबंधी के साथ जुड़े हुए संयोगों को, और जब जाना हुआ तो कौन गया? कौन गया? शरीर तो यहीं रह गया। कौन गया? हाँ, कौन गया? जीव। विडंबना ये है कि हम सब चीज़ों को जानते हैं, सब चीज़ों पर विचार करते हैं, लेकिन मूल तत्व को पहचानने की कभी कोशिश नहीं करते। पूरा जीवन बीत गया, जन्म से लेकर जाने तक की सारी कहानी अपने आंखों के सामने दोहरा कर देख लो। हमने क्या किया? जन्म हुआ, एक दिन जाएंगे, तय है कि नहीं? गुरुदेव का एक बड़ा सुंदर हाइकू है, वे चल बसे यानी यहाँ से जाकर वहाँ जा बसे।
यही तो हुआ। क्या हुआ? पूरी जिंदगी यहाँ वहाँ की तो करते रहते हो और यहाँ से वहाँ जाना है, कहानी खत्म, पूरा जीवन खत्म। एक दिन हम मरेंगे, हमारी अर्थी उठेगी। अर्थी का मतलब क्या है? अर्थी का मतलब क्या है पता है? क्या बोलते, किसको बोलते अर्थी? बोलो, किसी की अर्थी तो उठाए होगे, उठती हुई देखी होगी। अर्थी का मतलब क्या है मालूम? न रथी अर्थी, ये शरीर रथ है और आत्मा रथी है। जिसमें रथी नहीं है, केवल रथ है, उसका नाम अर्थी है। अरथी न रथी अर्थी, रथी नहीं है, चला गया। पूरा जीवन तुमने रथ को संवारा, रथ को सजाया, लेकिन रथी का कोई ख्याल ही नहीं। आज 4 बातें आप सबसे करूँगा जिस पर हर व्यक्ति को नित्य प्रति विचार करना चाहिए। पहला सवाल, मैं कौन हूँ? 4 सवाल है जिसे व्यक्ति को नित्य अपने आप से करना चाहिए। मैं कौन हूँ, पहला सवाल। कभी मन में आता है कौन हो? बोलो, मैं कौन हूँ? क्या बढ़िया उत्तर दे रही है बहन जी। गायक स्वभावी आत्मा। पर मैं बोलूँ हो गायक, इधर सुनोगे? नहीं सुनोगे। हमने अपने आप को नाम और रूप से जोड़ रखा है। ये बात अलग है कि नाम रूप व्यवहार चलाने के साधन हैं, पर सच्चाई ये है कि न मैं नाम हूँ न मैं रूप हूँ। यथार्थतः मेरा स्वरूप अलग है। मैं अनाम हूँ, अरूप हूँ, वही मेरा स्वरूप है, पर इसका भान नहीं है। नाम और रूपों से ही बंधा रहने के कारण हम अपने आप को नाम रूप में ही समझते चले आए। अपने आत्मा के अनाम अरूप स्वरूप को पहचानने की चेष्टा करो। ये नाम और रूप केवल व्यवहार चलाने के साधन है, ये बाहर का चोला है, ये मैं नहीं हूं। ये मेरी एक मान्यता है जिसे मैंने बना रखी है। 2 धारणाएं, एक अपने आप को देह रूप मानना और एक अपने आप को देहधारी मानना। दोनों में बड़ा अंतर है। मैंने जो रूप धारण किया वो मैं हूँ, और ये बाहर का रूप है, मैं कुछ और हूँ। ये समझ अगर विकसित हो जाए तो जीवन बदल जाए। इसी का नाम भेद विज्ञान है। मैं शरीर में हूँ अवश्य, पर मैं शरीर नहीं हूँ। मैं देह नहीं, चेतन आत्मा हूँ। इस बात का एहसास और आभास पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। संत कहते अपने आप को जानो पहचानो। ये जो तुमने रूप धारण कर रखा है, ये ऊपर का चोला है, इस चोले में मत उलझो। अंदर के स्वरूप को पहचानो। आप लोग पिक्चर्स देखते हो, पिक्चर में जो अभिनेता होते हैं अनेक तरीके के अभिनय करते हैं। कभी कभी ये भी देखने में आता है कि जो मूल एक्टर है वो सम्राट से भिखारी बन गया
और उस समय वो भिखारी का ऐसा रोल करता है कि देखने वाले का हृदय भी द्रवीभूत हो जाता, उसे भिखारी ही मान लेता है। और कभी कभी भिखारी भी सम्राट बन जाता है, देखा आपने। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, वो एक्टर जो भिखारी बना हुआ है अपने आप को भिखारी मानता है क्या? क्या कहता है, क्या मानता है? ये रोल है, रियल नहीं। यही है ना, क्या है? रोल है, रियल नहीं। बस इतनी सी समझ विकसित करनी है, ये ऊपर का चोला है, वास्तविक नहीं। ये रोल है, रियल नहीं। रोल निभाओ, लेकिन रोल और रियल के फर्क को सदैव याद रखो। मुझे कर्म ने जो रोल दिया है वो रोल मुझे निभाना है, पर हर पल मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि वास्तव में मैं क्या हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बाकी चीज़ें सब ऊपरी है जो संयोग के कारण मेरे साथ जुड़ी है, पर ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे ऊपर की भूमिका है। जिस दिन ये श्रद्धांत तुम्हारे अंदर हो जाएगा तो तुम रूपवान होगे तो अभिमान नहीं होगा, और कुरूप बनोगे तो मन में कभी दीनता नहीं आएगी। तुम अमीर बनोगे तो तुम्हारे मन में अभिमान नहीं होगा, तुम गरीब होगे तो तुम्हारे मन में हीनता की भावना नहीं आएगी। कुछ भी हो जाए, रूपवान हो चाहे कुरूप, राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, पंडित हो या मूर्ख, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब ऊपर की परिणति है, भीतर जो है सो है। इस सत्य का बोध बहुत जरूरी है। अभी तुम्हारी दृष्टि 24 घंटे पर्यायाश्रित है। जो बाहर दिख रहा है तुमने अपने आप को उसी रूप मान रखा। सत्य को जानो, असली को पहचानो। एक बच्चा मेरे पास आया, 14 साल का बच्चा था, पाठशाला में पढ़ा। उसकी माँ को वाइट स्पॉट हो गए, और वाइट स्पॉट के कारण वो एकदम डिप्रेशन में आ गई, क्योंकि वो पहले अपने आप को बहुत खूबसूरत मानती थी, प्रकृति ने उसे खूबसूरती दी भी थी। लेकिन जब वाइट स्पॉट आ गया, चेहरे पे भी 1-2 स्पॉट आ गए, तब से लगा कि मेरा सारा सौंदर्य चला गया। वो बच्चा अपनी माँ के सामने मुझसे कहता है, महाराज मम्मी को समझाइए कि इस देह के प्रति इतना क्यों सोच रही है, हम तो आत्मा हैं, ये परिवर्तन तो शरीर में हुआ है, अंदर क्या है, चर्म के फर्क से कुछ नहीं होता, क्योंकि मर्म हमेशा शाश्वत है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 14 साल का बच्चा अपनी माँ को भी प्रबोध दे रहा है। बहुत से लोग हैं जो केवल पढ़ते हैं, बिरले लोग हैं जो उसे अपने जीवन में उतारते हैं। अपनी समझ को विकसित कीजिए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि शरीर के प्रति लापरवाह रहिए, पर इतना कहूँगा, शरीर के साथ जिए, शरीर के लिए न जिए। बस इतना ही तो अंतर है। ये रथ है और मैं रथी हूँ, ये समझ अपने अंदर विकसित कर लीजिए, सारी दुविधाएं खत्म हो जाएगी। देहात्म बोध जब तक बना रहता है, हमारा चित्त छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, और जिसे भेद विज्ञान हो जाता है, वो बड़ी बड़ी बाधा को भी सहजता से झेल लेता।
अपने अंदर ये भाव विकसित करना चाहिए। को हम, ये सवाल अपने मन से पूछो, आखिर मैं हूँ कौन? को हम, अंदर से आवाज आएगी, सो हम। ये जो सवाल कर रहा है वही मैं हूँ। गुरुदेव की ये पंक्तियाँ बड़ी सार्थक है। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ और वह मेरा भी नहीं है। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वह मैं नहीं और वह मेरा भी नहीं है। ये आँखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। ये आँखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। उसी का मैं सृष्टा हूँ, सभी का मैं दृष्टा हूँ। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं और मेरा भी नहीं। ये भीतर अपने भाव जगाओ। ये सब ऊपर के संयोग है, ये मेरे स्वभाव नहीं है। तो पहला सवाल, मैं कौन हूँ, ये स्वरूप का बोध हो तो मन विचलित नहीं होगा। मैं अजर अमर अविनाशी शुद्ध शाश्वत आत्मा हूँ। सारी दुनिया उलट पलट जाए पर मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। न उसमें कुछ जुड़ सकता है, न कुछ घट सकता है, न वहाँ कुछ पाने के लिए है और न ही कुछ खोने के लिए है। वहाँ जो है सो है। ये श्रद्धान यदि मन में बैठ जाए तो मन रंच मात्र विचलित नहीं हो सकता और जीवन आगे बढ़ सकता है। जीवन को आगे बढ़ाने का यही एक उपक्रम है। आध्यात्मिक दृष्टि लेकर के चलिए। भेद विज्ञान को अपने हृदय में जगाने की कोशिश कीजिए। पूरा जीवन बीत गया और हमने अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना। मैं कौन हूँ? दूसरा सवाल, मेरा क्या है? क्या है मेरा? बोलो। आंखें बंद करो, हिसाब लगाओ तो तुम्हारे जितने एसेट्स हैं, तुम्हारी जितनी परिसंपत्तियां हैं, वही सब तुम्हें दिखेंगे ना। तुम्हारे जितने स्वजन हैं, संबंधी हैं, परिजन है, वो दिखेगा ना। ईमानदारी से बोलो, किसको अपना मानते हो? महाराज ये मेरा घर, ये मेरी दुकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा घोड़ा, ये मेरा फार्म हाउस, ये मेरी खेती, ये मेरा परिवार, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, यही है ना? बोलो। सभा में तो सब यही कहते, सात सभा में तो यही कहते, को नैया। लेकिन अंतर मन में पूछो, ये मेरा वो मेरा, ये करते करते पूरा जीवन बीत जाता है। पर वास्तविकता को लोग नहीं समझ पाते। जिन्हें तुम मेरा मेरा कह रहे हो, कभी उनसे पूछो कि वो क्या मेरी होने को राजी है? क्या है मेरा? बोलो। ये शरीर मेरा है, जो मेरा है उस पर मेरा पूर्ण अधिकार होना चाहिए। है तुम्हारे शरीर पर अधिकार?
तुम कितना भी शरीर को मेंटेन करना चाहो, रखना चाहो, कोई व्यक्ति गारंटी से कह सकता है कि मेरा अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण है? अगली श्वास पर भी तुम्हारा नियंत्रण नहीं, क्या मेरा? ये शरीर मेरा, बेकार की बात। ये स्वजन मेरे, मेरे माँ, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पति, मेरी पत्नी, कौन तुम्हारा? जब तक तुम्हारा मतलब सद रहा है तब तक सब तुम्हारे, और मतलब निकल गया तो कोई किसी का नहीं। एक की धर्म पत्नी मर गई, वो बहुत दुखी हुआ, जोर जोर से रो रहा था। लोगों ने कहा कि भाई, आड़ोस पड़ोस के लोग आए उसको सांत्वना देने के लिए, और कहा हद हो गई भाई, साल भर पहले तुम्हारी दादी मरी तो तुम इतना नहीं रोए, 6 महीने पहले तुम्हारी माँ मरी तब भी तुम इतना नहीं रोए, आखिर तुम्हारा पत्नी से कैसा जुड़ाव कि रो रो के अधमरे हो गए? उसने कहा जुड़ाव मुड़ाव छोड़ो, दादी मरी तो मोहल्ले भर की दादियाँ आके खड़ी हो गई कि बेटा चिंता मत कर, दादी नहीं तो क्या, हम तो हैं। माँ मरी, अड़ोस पड़ोस की सारी माताएं आ गई, कही बेटा चिंता मत कर, माँ नहीं तो हम तो हैं। लेकिन पत्नी मरे 3 घंटे हो गए, एक भी नहीं आई। बोलो, आखिर सब के सब केवल और केवल अपने लिए रोने वाले हैं। ये तो हमारे मन का व्यामोह है, जिसे हम अपना मान लेते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। कोई तेरा नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना है। ये संपत्ति मेरी, ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ये गाड़ी घोड़ा मेरा। तेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी कि वो एक अपने धनी मित्र के से मिलने गए और मित्र ने अपना बड़ा बंगला उन्हें दिखाया। बहुत बड़ा बंगला था, बड़े बाग, बड़े ठाठ, सब कुछ दिखाने के बाद उसने पूछा, क्यों जी, आया पसंद मेरा घर? उन्होंने लिखा कि मैंने प्रतिक्रिया प्रकट की कि तभी मुझे लगा कि मेरे उस उत्तर पर मकान हंस रहा है और उसके हंसी में मिठास नहीं, व्यंग है। मैंने मकान से पूछा, क्यों जी तुम क्यों हंसे? बस यूं ही तुम्हारे मित्र की बात सुनकर हंसी आ गई। बस यूं ही तुम्हारे मित्र की बात सुनकर हंसी आ गई। बोले इसमें हंसने की क्या बात है? बोले इसमें हंसने की सिवाय और बात ही क्या है? इसमें हंसने की क्या बात है? उसने कहा इसमें हंसे की सिवा और बात ही क्या है? बोले क्या? कहता है मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। तो फिर क्या? यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप। कहता है मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। तो फिर क्या? यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप। दोनों न जाने कहाँ चले गए। दोनों की तस्वीरें जरूर मेरे दीवारों पर टंगी है, जिन्हें एक छोटे से छेद में रहने वाली नन्ही सी दीमक कुछ ही पलों में चुट कर सकती है। मैंने देखा मकान अब भी हंस रहा है। मैं समझता हूँ मकान क्या, दुनिया की सारी चीज़ें मनुष्य की नादानी पर हंसती है, जिन्हें मनुष्य पूरे जीवन अपना मान कर चलता है। धारणा बदलो। चीज़ें मेरे पास हो सकती है पर मेरी नहीं है। मेरे पास है, मेरी नहीं है। मेरे पास होने में और मेरी होने में बड़ा अंतर है।
एक बैंक के कैशियर के पास लाखों करोड़ों रुपया होता है, उसके हाथ से उसका पूरा ट्रांजैक्शन भी होता है, पर क्या कहता है वो, मेरी है। ये किसकी है? बैंक की है, मेरी नहीं, मेरे पास है। और उसके जेब में जो पैसा होता है वो मेरा है। ध्यान रखना, जिसे तुम मेरा मानोगे वो मोह बनाएगा, बढ़ाएगा, और मेरे पास मानोगे आसक्ति मिटेगी। फिर तुम उसका उपयोग करो, उपभोग करो। जब तक मेरे पास है मैं इनका सही उपयोग करूं, पर उनमें आसक्ति न रखूं, ये समझ अपने मन में विकसित कीजिए। मेरा क्या है? कुछ भी नहीं। एगो हम सासदो आदा, नान दंसन लखनों शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लखना। मैं एकमात्र शाश्वत शुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा हूँ। उस आत्मा के अतिरिक्त संसार के जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, इनमें महज संयोग है, मेरे नहीं। ये समझ अपने अंतरंग में विकसित कीजिए। अगर विकसित हो जाए तो सबके बीच रहने पर भी स्वयं में रमने की कला विकसित होगी। फिर तुम्हारे हृदय में न आसक्ति होगी न अभिमान, और जिसका चित्त आसक्ति और अभिमान से मुक्त होता है वो हर पल आनंद से भरा रहता है। आसक्ति और अभिमान से मुक्त होकर आनंद के रस से भरने का प्रयत्न कीजिए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। तो पहला सवाल, मैं कौन हूँ? दूसरा सवाल, मेरा। तीसरा, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहे हो? बोलो, क्या कर रहे हो? गोरख धंधा और क्या? महाराज ने कहा ना, नौन तेल लकड़ी। और क्या है? गोरख धंधा, दुनियादारी, आपा आधापी, मौज मस्ती, इसके अलावा क्या कर रहे हो? बोलो। हाँ, सब ज्ञानी लोग हैं। मुश्किल यही है, तुम लोग अज्ञानी होते ना तो हम लोगों का काम अच्छा हो जाता, रोज प्रवचन देने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। अब तुम्हें तो ये भी पता कि अगला वाक्य महाराज क्या कहेंगे। वैसे ज्ञानियों को भगवान भी नहीं समझा पाएंगे। क्या कर रहा हूं, ये सवाल अपने मन से पूछो। जो मैं कर रहा हूं क्या वो करने योग्य है? और जो चौथा सवाल, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे द्वारा करणीय क्या है? ये नर भव मिला, दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला। इस जीवन को पाकर आत्मोद्धार का सत्प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन मैं आत्मोद्धार को तो भूल गया और दुनियादारी में रमा बैठा हूँ, पाप पंक में डूबा बैठा हूँ। आखिर मेरा होगा क्या? केवल और केवल अधः पतन। संत कहते जागो, चेतन जागो, निद्रा त्यागो, सही रास्ते को अंगीकार करो और जीवन को ऊंचा उठाओ। अपने आत्मा का हित करो। सुबह उठो तो रोज ये 4 सवाल अपने मन से करो। इस सवाल को बार बार दोहराएंगे तो जीवन की दिशा सुनिश्चित होगी, और यही दिशा तुम्हारे जीवन की दशा को परिवर्तित करेगी। बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई, राजा भोज के जमाने की कहानी। 4 वज्रमूर्ख अपने घर से निकले
और उन दिनों की बात है जब राजा भोज ने कह रखा था कि जो सुबह सुबह मुझे नई कविता सुनाएगा उसे 1 लाख रुपए दूंगा। चारों चले थे वज्रमूर्ख। अब कविता सुनाना है तो मूर्खों की कविता कैसी हो सकती।